हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज था हमारा कल से एकादशी का व्रत। तो आज किया है हमने पारण। और मेरे माधव ने भी खाना खा लिया है। और दोपहर में खाएगा वो मालपुए, है ना? तो आप माधव को दर्शन कीजिए, माधव को देखिए भैया। कीजिए, माधव को देखिए भैया। माधव ने भी कर लिया है पारण। मैं अपने लल्ला को व्रत नहीं रखती हूँ, मैं उसको जैसे वो रोज़ाना खाता है वैसे ही खिलाती हूँ। हम लोगों का व्रत था, मेरा और मेरा हस्बैंड का। और हम लोगों ने पारण कर लिया है। ये देखिए, लल्ला ने भी खा लिया है। खाना पीना मेरा सवेरे ही बन गया था दोस्तों। और हम खाने पीने का शूट नहीं कर पाए थे। अब देखिए, खाना पीना तो सब हो गया है। किचन कैसा पड़ा है ये देखिए। ये देखिए, सारा फैला पड़ा है। बच्चे चले गए थे स्कूल। मैंने बनाया था छोले चावल पूड़ी। तो ये सब बिखरा पड़ा है, उसको कर लेते हैं साफ। तो जी, अब निपटा लेते हैं किचन के काम। तो जी दोस्तों, अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब निपटा लेंगे काम अपने। यहाँ बर्तन सारे धो लिए थे मैंने। आज हमारा खाना पीना जल्दी हो गया था दोस्तों। कल से हमारा, मेरा और हस्बैंड का एकादशी का व्रत था। तो आज हमारा पारण था। एकादशी का पारण का समय क्या कहते हैं, 7:40 का था। तो हमने आज जल्दी जल्दी खाना बना के पारण कर लिया था। और हमारे माधव ने, ठाकुर जी ने भी पारण कर लिया था। मैं उनको व्रत नहीं रखवाती हूँ। वो जैसे रोज़ाना खाते हैं वैसे ही मैं उनको खिलाती हूँ। कई लोग लड्डू गोपालों को भी व्रत रखवाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रखवाते हैं। हमने उनको बाल रूप में विराजमान कर रखा है दोस्तों, तो हम उनको भूखा नहीं रखते हैं। तो जी, हमारा खाना पीना निपट गया था। यहाँ मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे सारे। सिंक को भी साफ करके छोड़ दूँगी अच्छे से। ये अब खाना पीना निपट गया तो अब जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। आप लोग एकादशी व्रत में क्या क्या खाते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारी वीडियो अच्छी लगा करे दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। बच्चे चले गए थे स्कूल। तो अब आरुष आएगा मेरा 2:30 बजे और आरव आएगा 12 बजे। सिंक को कर दिया है मैंने साफ अच्छे से। इस पर सूखा कपड़ा मार दूंगी दोस्तों, तो ये चमकते रहते हैं मेरे नल। स्टील को आप जितना साफ करो उतना ही चमकती रहती है। इस पर कपड़ा मार के छोड़ दूंगी। वैसे भी सब काम हो गया है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी दोस्तों। काउंटर टॉप को मैंने साफ कर लिया है। और ये सारे बर्तन मैं पोंछ के स्टैंड में लगा दूंगी अच्छे से। सारे बर्तनों को पोंछ लूँगी। मैं बर्तनों को ऐसे नहीं लगाती हूँ स्टैंड में, ऐसे लगा दो तो उस पर जंक सी आ जाती है। मेरे स्टैंड पर जंक बिल्कुल नहीं आई है, क्योंकि मैं बर्तनों को हमेशा पोंछ कर ही स्टैंड में लगाती हूँ।
पोंछ के लगाओ तो बर्तन भी चमकते रहते हैं और स्टैंड भी चमकता रहता है। ऐसी बर्तनों को लगा देती हूँ तो जंग आ जाएगी फिर। यहाँ सारे बर्तनों को मैं पोंछ के लगा दूँगी। ये देखिए दोस्तों, धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी आज, हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी। बाहर निकलो तो ऐसा लग रहा था कि जल रहे हैं। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और आज मैंने खाने में बनाया था छोले, पूड़ी और चावल और रायता। सुबह जल्दी उठकर काम निपटा लो तो अच्छे से निपट जाता है, नहीं तो एकदम चिड़चिड़ाहट सी रहती है, देर हो जाती है। तो मैं जल्दी उठ के सारे काम निपटा लेती हूँ, अपना झाड़ू पोछा सब निपटा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ। हमारे यहाँ नहाने के बाद ही किचन में आया जाता है दोस्तों, क्योंकि ठाकुर जी का भोग बनता है, तो किचन में ऐसे नहीं आते हैं। मेरे यहाँ ठाकुर जी भी नहीं थे तब भी हमारे यहाँ नहा कर ही आते थे किचन में, क्योंकि बिना नहाए ठाकुर जी को तो भोग भी नहीं लगेगा। मैं सारा झाड़ू पोछा करके ही आती हूँ। फिर नहाने के बाद झाड़ू पोछा करना अच्छा भी नहीं लगता दोस्तों, तो मैं झाड़ू पोछा करके कपड़े वगैरह धो के तब मैं आती हूँ, तब नीचे पूजा करती हूँ। उसके बाद हम किचन में आती हूँ। बर्तन मेरे सारे लगा दिए थे मैंने। अब मैं इस बास्केट को भी धोकर अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने इसको, पहले ही वॉश करके रखा था मैंने इसको। अब मैं इसको सुखा के रख दूँगी तो ये सूख जाती है। इसमें भी दोस्तों सुखाओ नहीं अच्छे से तो बड़ी अजीब सी मिट्टी सी जम जाती है। इसको मैं रोज़ाना सुखा के छोड़ देती हूँ तो ये साफ़ ही रहती है। किचन टॉवल सारे गंदे हो गए थे। और आप किचन कबर्ड किस चीज़ से दोस्तों साफ़ करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे ही गीला कपड़ा करके ऐसे मार देती हूँ अपने इन पे कबर्डों पे, तो ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं, चमकते रहते हैं। सॉफ्ट टॉवल है मेरा, ये सॉफ्ट टॉवल से मार देती हूँ तो ये बिल्कुल चमकते रहते हैं अच्छे से। आप लोग किस चीज़ से साफ़ करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और मैं लगा लूँगी पोछा किचन में। पोछा एक बार सुबह लग चुका था, लेकिन वही है, खाना पीना खाने के बाद थोड़ा गंदा हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे ये नीचे वाले फ्लोर में कम से कम 2 से 3 पोछे लग जाते हैं। शाम को ठाकुर जी की आरती का समय होता है तो मुझे गंदा लगता है तो भी मैं एक पोछा मार लेती हूँ। एक पोछा सुबह लगता है, एक पोछा दोपहर में लगता है, क्योंकि हम लोग इसी फ्लोर में ज़्यादा रहते हैं तो इसमें ही गंदा होता है। और टाइल पे पोछा लगाना बड़ा ही हार्ड काम लगता है दोस्तों। एक बाल भी होता है तो दूर से दिखता है। मैं बैठकर पोछा नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मेरा अभी ब्रश का ऑपरेशन हुआ था, तो उसको 5 से 6 ही महीने हुए हैं, इसलिए मैं बैठ कर पोछा नहीं लगाती हूँ। मुझे बड़ी थकान सी हो जाती है तो मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। वाइपर से भी अच्छे से पोछा लग जाता है, साफ हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों,
किचन में लग गया था। अब ये किचन टॉवल को मैं अच्छे से धो लूँगी। इसमें डाल देते हैं सर्फ। और इस वाले बाथरूम की दोस्तों हमारी टाइल ख़राब हो गई है। इसको जितना चाहें वॉश कर लो, काली काली सी रहती है ये। नीचे फ्लोर की ख़राब हो गई है, ऐसे दीवारों की तो ठीक है। ये वाला ज़्यादा बाथरूम हमारा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हम बीच वाले फ्लोर में सोते हैं तो वहीं से नहा कर ही नीचे जाते हैं। इसमें कभी दिन में ही ज़रूरत पड़ती है तभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम लोग ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं बाथरूम। आप टाइल को किस चीज़ से साफ़ करते हैं दोस्तों, ज़रूर शेयर करना मुझसे, क्योंकि ये मेरे नीचे वाले फ्लोर की टाइल ख़राब हो रही है। मैं इसको इतना वॉश करने की, अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये होती ही नहीं है। इसमें मिस्त्री ने ही गड़बड़ कर दिया था, इसमें सीमेंट भर गया था दोस्तों, तो ये अजीब सी काली काली सी हो गई है। किचन टॉवल मेरे धुल गए हैं। मैं बाथरूम को अच्छे से कर दूंगी क्लीन, वाइपर मार के। बाथरूम सूखा रहता है तो अच्छा लगता है, साफ साफ सा। मैं बाथरूम को गीला कभी नहीं छोड़ती हूँ। और मैं यहाँ से सर्फ लेके कर लूँगी अपना बेसिन साफ। बेसिन को सर्फ से साफ कर दो तो अच्छे से चमकता रहता है दोस्तों। और ये मेरे बेटे ने इस पे हरा वाला जो रंग होता है होली में डाल दिया था, ये तब से साफ़ ही नहीं होता। मैं इसको इतना रगड़ती हूँ, लेकिन ये साइड में जो दिख रहा होगा हरा हरा सा, इसको इतना रगड़ती रहती हूँ मैं, लेकिन ये साफ़ ही नहीं होता दोस्तों। किचन टॉवल को मैं सुखा दूंगी बाहर अच्छे से दोस्तों, नीचे ही सुखा दूंगी क्योंकि धूप नीचे ही बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो जी यहाँ मेरा झाड़ू पोछा सब निपट गया है और मुझे लग गई थी गर्मी, तो धो लूँगी मुँह। बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी मैं। समय हो गया है 11, साढ़े 11 का। और यहाँ मैंने फ्रिज भी आज क्लीन कर लिया था दोस्तों। ये देखिए मैट वगैरह बिछा दी है, क्योंकि लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, एक दिन नहीं आई थी, तो इसमें बड़ी बदबू आ रही थी। ऐसे तो क्लीन ही था ये, लेकिन फिर से मैंने मैट वगैरह सब साफ़ करके धो दिए थे, दूसरे वाले मैट बिछा दिए थे। और यहाँ मैंने अपना लाफिंग बुद्धा भी धो दिया था अच्छे से। और ये 12-15 साल हो गए हैं इसको, ये ऐसे ही चमकता रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरा प्लॉट, इसमें फूल पत्ती लगा रखे हैं इसके पापा ने। यार उसके पापा पौधों में गुड़ाई कर रहे थे। हमारे इसमें प्लॉट में बहुत सारे तुलसी, गुड़हल और गुलाब बहुत सारे लगा रखे हैं, अमरूद, ये देखिए। और ये मैंने पेड़ इसी बार लगाया, इसमें 2 अमरूद फल भी गए हैं दोस्तों, ये देखिए 2 दिख रहे होंगे आपको। ये हमारी गुड़हल। और ये अरहर मैंने पिछली बार लगाई थी दोस्तों, इस बार नहीं लगाई है, तब भी ये निकल आई है। बहुत सारे फूल खिलते हैं इसमें। तो जी सारा काम निपटा के आ गई हूँ मैं आराम करने अपने सोफे पे। ये देखिए आराम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आज गर्मी हो रही है दोस्तों। और आपके यहाँ गर्मी हो रही है नहीं हो रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
सुबह मैंने हेयर वॉश किए थे तो ये सूखे नहीं है, खोल लिया है मैंने इनको। इतना पसीना पसीना आ रहा है सब सर में। सारे काम निपट गए हैं, समय हो गया है 11:30 का। और आज जल्दी निपट गया है क्योंकि कल हमारा एकादशी का व्रत था, मेरे हस्बैंड का और मेरा। तो हमने व्रत का पारण कर लिया था सुबह ही, तो आज खाना जल्दी निपट गया तो काम भी जल्दी निपट गया। अब एक बच्चा आएगा मेरा 12 बजे और आरुष आएगा 2:30 बजे। बच्चे खाना नहीं खाते हैं आके, वो अपना जो लंच ले जाते हैं वही खाते हैं, घर पे आके खाना नहीं खाते हैं। आएंगे बस थोड़ी बहुत देर मस्ती करेगा आरव, फिर सो जाएगा। आरुष तो आता है स्कूल से, तब तक उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और आप हमारे ब्लॉग को अधिक से अधिक प्यार दीजिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए दोस्तों। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।